दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो इस वीडियो में आप सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग किस प्रकार से बेसिक से करें। बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ हम जाएंगे। तो इस वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए कॉल, कहाँ पे आपको पुट बाय करना चाहिए, किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो 100% आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए और किस प्रकार से आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए। तो हमारे मार्केट में जो मेन इंडेक्स हैं वो बैंक निफ्टी है एक, और एक है निफ्टी 50, जिसमें कि मेनली ट्रेड करते हैं जो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। तो इसमें हम बात करते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। तो कॉल हम कब खरीदते हैं और पुट कब खरीदते हैं? कॉल हम जब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। कॉल हम जब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि मार्केट अभी 44,000 के लेवल पर चल रहा है, तो हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा 44,000 के, तब हम कॉल बाय करते हैं। और जब हमें लगता है कि मार्केट 44,000 से नीचे की तरफ गिरेगा तब हम पुट बाय करते हैं। और पुट बाय करने से जब मार्केट और गिरेगा तब हमारे पुट की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, और जब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है 44,000 के तब हमारे कॉल की प्राइस बढ़ेगी। तो आपको पता चला होगा कि जब मार्केट गिरता है तब हम पुट बाय करते हैं, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है यानी बढ़ता है तब हम कॉल बाय करते हैं। तो दो चीज़ों को आपको समझ में आया होगा बेसिक से, कि कॉल हम कब बाय करते हैं, पुट हम कब बाय करते हैं। तो आपको पता होगा कि निफ्टी 50 का जो लॉट साइज़ है वो 50, मतलब एक प्रकार से शेयर्स खरीदते हैं, एक बार में 50 खरीदते हैं। और जो बैंक निफ्टी का है उसमें हम 15 शेयर्स खरीदते हैं एक बार में ऑप्शंस के, क्योंकि उसकी लॉट साइज 15 है। पहले उसकी 25 हुआ करती थी बैंक निफ्टी की, लेकिन अब 15 है। तो बैंक निफ्टी की जो लॉट साइज़ है वो 15 है, और निफ्टी 50 की जो लॉट साइज़ है वो 50 है, यानी 50। तो एक बार में हम 50 खरीदते हैं। तो आपको ये पता होगा कि कॉल और पुट कब खरीदते हैं। कॉल हम जब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट हम जब खरीदते हैं जब मार्केट गिरता है। तो दो चीज़ें हमें समझ में आ गई कि किस प्रकार से मार्केट में कॉल और पुट को बाय करते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं। तो और बैंक निफ्टी भी किस प्रकार से काम करता है इसको हम देखते हैं। बैंक निफ्टी में मेनली जो बैंकिंग के सेक्टर हैं, जैसे कि बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि HDFC, UBI, ICICI, ये सब जो बैंक हैं, सभी बैंक्स जो बैंक निफ्टी में रजिस्टर्ड हैं और उनके कंपोनेंट से बैंक निफ्टी चलता है। यानी कि इन सभी बैंकों का जो एवरेज रहता है उस पर वर्क करता है बैंक निफ्टी। अगर इन सभी स्टॉक की जो एवरेज निकलेगा उसकी प्राइस बढ़ती है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, अगर घटती है तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी में कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है। और निफ्टी 50 की बात करें हम, निफ्टी 50 में टॉप जो 50 कंपनी हैं इंडिया के NSE में रजिस्टर्ड हैं, उनके बेस पे काम करता है। जैसे कि 50 जो टॉप की कंपनियां हैं उनमें जो एवरेज प्राइस रहेगी उसके बेस पे निफ्टी काम करेगा। अगर उन कंपनियों के स्टॉक्स की एवरेज प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ निफ्टी 50 जाएगा, अगर उन सभी के स्टॉक्स का एवरेज नीचे की तरफ जाएगा तो निफ्टी 50 नीचे जाएगा। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि निफ्टी 50 कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है, बैंक निफ्टी कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। तो ये हमारी हो गई बेसिक्स की बात, किस प्रकार से मार्केट में निफ्टी 50 का इंडेक्स और बैंक निफ्टी का इंडेक्स वर्क करता है, कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले सपोर्ट जोन या फिर बाइंग जोन क्या होता है, या फिर डिमांड जोन क्या होता है। डिमांड जोन, बाइंग जोन और सपोर्ट जोन, तीनों एक ही चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले सपोर्ट क्या होता है। जब मार्केट कुछ ऐसा चलता है, आपको पता होगा मार्केट किस प्रकार से ऊपर की तरफ जाता है शेयर मार्केट में।
मार्केट पर हमेशा कभी ऐसा नहीं जाता है। बहुत रेयरेस्ट केस रहता है जिसमें मार्केट बिल्कुल सीधा सीधा चलता हो। लेकिन जब मार्केट सही से चलता है तब मार्केट कुछ इस प्रकार से चलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। कुछ इस प्रकार से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तब हम जो टूल यूज़ करते हैं कि मार्केट कब कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा। जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है उसे ही हम सपोर्ट जोन कहते हैं, और उसी लेवल पे हम सपोर्ट देखते हैं और हम प्रिडिक्शन लगाते हैं मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तब मार्केट में वापस से तेज़ी आएगी और ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है इधर से। तो यही होती है टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट वह लेवल होता है जहाँ पे मार्केट बार बार आने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि इस लेवल पे मार्केट एक बार आया, नीचे की तरफ रुका और वापस से ऊपर की तरफ गया, फिर एक बार आया, फिर इसी लेवल पे ऊपर की तरफ गया। ये होता है सपोर्ट जोन, ये होता है सपोर्ट जोन। और बाइंग जोन होता है, डिमांड जोन भी इसी को कहते हैं, बाइंग जोन भी इसी को कहते हैं, सपोर्ट जोन भी इसी को कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहाँ पे मार्केट बार बार जाता है और गिरना स्टार्ट होता है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो सेलर्स होते हैं और बायर्स के बीच में जो फाइट होती है उसमें सेलर्स जीत जाते हैं और बायर्स हार जाते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। तो यही होता है रेजिस्टेंस, यह होता है रेजिस्टेंस। और जब मार्केट एक लेवल से बार बार ऊपर की तरफ जाता है तो वह लेवल डिमांड जोन हो जाता है, यानी सपोर्ट लेवल इसी को कहते हैं, डिमांड जोन भी इसी को कहते हैं, बाइंग जोन भी इसी को कहते हैं। जो शेयर मार्केट है वो टोटली वर्क करता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर डिमांड होगी तो शेयर की प्राइस बढ़ने लगेगी या फिर ऑप्शन की प्राइस बढ़ने लगेगी, क्योंकि ऑप्शन वर्क करता है स्टॉक पे। स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो ऑप्शन की प्राइस, कॉल ऑप्शन की बढ़ेगी, अगर घटेगी तो पुट ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार से मार्केट वर्क करता है। और तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हमारा सपोर्ट जोन होता है वो भी कुछ उसी प्रकार से वर्क करता है। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, तो कॉल ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ती है। कुछ इस प्रकार से जब मार्केट ऐसा चलता है, अगर इधर पे सेलर्स एक्टिव होंगे या फिर बायर्स से ज़्यादा सेलर्स होंगे और उस स्टॉक की या फिर इंडेक्स की डिमांड नहीं होगी तो वह इंडेक्स नीचे की तरफ गिरने लगेगा। नीचे गिरने से यानी कि एक प्रकार से सेलर्स ज़्यादा होते हैं और बायर्स कम होते हैं, तब मार्केट गिरने लगता है, यानी वह स्टॉक भी गिरने लगता है। तो ये कंडीशन है मार्केट में बीयरिश साइन। बीयरिश वो होता है जब मार्केट गिरता है, बुलिश वो होता है जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है या फिर मार्केट में तेज़ी होती है, उसे हम बुलिश कहते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि बुलिश और बीयरिश किसे कहते हैं। जब मार्केट ऐसा ऊपर की तरफ जाता है तो इसे हम बुलिश कहते हैं, जब मार्केट गिरता है तो हम इसे बीयरिश कहते हैं। तो सपोर्ट एक बार फिर देख लेते हैं क्या होता है। सपोर्ट, डिमांड जोन और बाइंग जोन ये सब एक ही चीज़ हैं, बस उनको कहने का तरीका अलग है। अब जब इस लेवल पे बार बार मार्केट आ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लेवल हो गया जो ये है सपोर्ट जोन या फिर डिमांड जोन, इसे डिमांड जोन कहते हैं। क्योंकि इस लेवल पे जब जब ये स्टॉक आता है तब तब इस स्टॉक में बायर्स एक्टिव होते हैं, या फिर एक तरीके से कहो कि सेलर्स इस फाइट में बायर्स से हार जाते हैं और इस स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं और इस स्टॉक में वापस से तेज़ी आती है। और ऊपर की तरफ अगर हम इधर पे देखें तो इस लेवल पे जाने के बाद ये स्टॉक बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें बायर्स बार बार फाइट में हार जाते हैं और सेलर्स जीत जाते हैं, जिससे कि ये स्टॉक इस लेवल पे जाने के बाद वापस नीचे की तरफ गिरता है। तो यही होती है, इसी टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हम ये लेवल्स पता करते हैं। और इस लेवल पे हम, जैसे कि हमें मार्केट का पता है, इस लेवल पे एक सपोर्ट जोन है, इधर पे एक सपोर्ट जोन है। अगर ये स्टॉक वापस से इस लेवल के नीचे की तरफ आएगा और इधर पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा, तब हम इधर पे कॉल बाय कर सकते हैं और इस लेवल तक की टारगेट तक रह सकते हैं। क्योंकि इस लेवल पे हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है, तो हमारा टारगेट इस लेवल तक कॉल ऑप्शन में टारगेट रह सकता है और हम इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। इस लेवल तक अगर ये पहुंचता है और हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको हम बुक कर लेंगे इस लेवल पे,
और कुछ इस प्रकार से आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। इधर पे आपको एंट्री लेना होता है, इधर पे आपको टारगेट लेना होता है। अब हम देखते हैं पुट ऑप्शन की। आप देख सकते हैं अगर ये स्टॉक ऐसे चल रहा था ऊपर की तरफ, इस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस दिखा है, वापस नीचे की तरफ आने के बाद वापस ऊपर की तरफ गया है, तब हमें लगने लगा कि नीचे की तरफ ये जाना स्टार्ट किया इसने, तो हम इधर पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और जो हमारा लेवल रहेगा, जो हमारा दूसरा डिमांड जोन रहेगा या फिर सप्लाई जोन डिमांड जोन रहेगा, उस लेवल तक हमारा इसका टारगेट रहेगा। जब तक ये नीचे की तरफ गिरता है तब तक हमारा टारगेट होगा पुट ऑप्शन को बाय करके। तो कुछ इस प्रकार से आप कॉल ऑप्शन को ख़रीद सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आप पुट ऑप्शन को ख़रीद के अपने टारगेट तक रुक सकते हैं। तो आखिरकार आपको ये समझ में आया होगा कि पुट और कॉल ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं और रिवाइज करते हैं किस प्रकार से कॉल और पुट ऑप्शन को ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट इधर से ट्रेड कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था और मार्केट बार बार इस लेवल पे जाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है और इस लेवल पे जाने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि इस लेवल पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक या फिर कुछ भी इंडेक्स, दोनों एक ही चीज़ है एक प्रकार से, लेकिन उसको इंडेक्स को हम खरीद नहीं सकते, इंडेक्स के ऑप्शन पे ही ट्रेड कर सकते हैं और हम स्टॉक को खरीद सकते हैं और स्टॉक के ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, बस यही अंतर है इसमें। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन करना स्टार्ट करता है, यानी कि इधर रुकना स्टार्ट करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तब हम कॉल ऑप्शन को बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यह रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तब हम इधर पे बाय कर सकते हैं इसको, कॉल ऑप्शन को। और अगर कुछ इसका उल्टा होता, अगर नीचे की तरफ इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता, तब हम पुट ऑप्शन को बाय करके इसको ट्रेड कर सकते थे। क्योंकि हमारी जो पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि इसने पिछले सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो यह स्टॉक या फिर इंडेक्स नीचे की तरफ और गिर सकता है, इसलिए हम पुट ऑप्शन को ख़रीद के ट्रेड करते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी हेल्प करता है और दोनों इंटरचेंज किस प्रकार से होते हैं। अगर मार्केट में ये स्टॉक कुछ इस प्रकार से ट्रेड कर रहा था, नीचे की तरफ सपोर्ट था, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था, अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकल जाता और वापस इसी लेवल पे आता, तो यह रेजिस्टेंस का लेवल अब सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि जब इधर पे ये स्टॉक ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो यही जो रेजिस्टेंस का लेवल रहता है, इस पर सपोर्ट बन जाता है। क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और पार्टिसिपेशन के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं और नई पोजीशन ओपन करते हैं, इसलिए इधर पे ये सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है। अगर इसका उल्टा कंडीशन होता, कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ ब्रेक करता, तो यही लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करता, और इस पर सप्लाई होती, तो ये स्टॉक नीचे की तरफ जाने की पूरी कोशिश करता। क्योंकि इसमें सेलर्स और ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस स्टॉक को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि इसकी प्राइस गिर जाए और इंडेक्स की प्राइस गिर जाए। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर आप लोगों को ट्रेड करने के लिए कॉल और पुट में किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए, इस प्रकार से करते हैं। अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस किस प्रकार से लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें हमेशा इंडेक्स को देखते हुए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपको पता होगा कि जब मार्केट ट्रेड करता है, अगर अगर मान के चलो मार्केट में हमें एक सपोर्ट दिखा है, इस लेवल पे सपोर्ट दिखा है, तब अगर आप इधर पे एंट्री कहीं पे इधर पे एंट्री ले रहे हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है, अगर मार्केट जब चलता है तब आपको स्टॉप लॉस कुछ इस प्रकार से, जो आपका डिमांड जोन है उसके कुछ पॉइंट नीचे ही आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तब आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट होगा। और अगर कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तब सपोर्ट में है, यानी हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे होगा। अगर रेजिस्टेंस में है, ये लेवल रेजिस्टेंस है, तब हम इधर पे एंट्री लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे होगा और इंडेक्स पे। और जब अगर ऐसा इधर पे होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है, तो हम इधर पे एंट्री, मान के चलो इधर पे एंट्री ले रहे हैं, एंट्री हमारी इधर है, तो स्टॉप लॉस हमारा कुछ पॉइंट ऊपर होगा इंडेक्स में, इसका पुट का, इधर पे हम पुट में बाय करके ट्रेड करेंगे। अब हम देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस प्रकार से यूज़ करते हैं मार्केट में।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वह होता है कि जो प्रॉफिट होता है हमारा दिखने लगता है जब हम ट्रेड करते हैं, तब हम अपने प्रॉफिट को बचाए रखने के लिए और हमारा स्टॉप लॉस को ज़्यादा ना देने के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले हमने ट्रेड लिया इस पे हमें 10 रुपये का लॉस दिख रहा था, और कुछ देर बाद जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में गया, तब हमें यही 10 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ। तब हम इस 10 रुपये को ना खोने के लिए हम अपना जो स्टॉप लॉस होता है उसको ट्रेल कर लेते हैं, इसको भी ना देना पड़े और हम इस प्रॉफिट को भी लेके जाएं, इसलिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। तो कॉल ऑप्शन में किस प्रकार से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं, तो हमें मेनली देखना है इंडेक्स को। जब कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा, अगर आपने इधर पे एंट्री ली है और प्राइस एक्शन में जब इस लेवल पे जाने के बाद एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लोअर स्विंग लगाएगा, लो स्विंग लगाने के बाद वापस इस हायर स्विंग को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकले, तब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पे ले आएँ, और वापस जब हायर स्विंग लगाने के बाद ये नीचे की तरफ आएगा, तब इधर पे कोई लो स्विंग लगाएगा और ऊपर की तरफ निकलेगा, तब आप अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल पे आके ट्रेल कर दें। तो कुछ इस प्रकार से आप कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं इंडेक्स पे। और अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस में किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए। अब आपने इधर पे एंट्री ली, मान के चलो रेजिस्टेंस में, और जब ये आपकी कंडीशन में ट्रेड करने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा, तब कुछ इस प्रकार से आता है। जब इसने इस लेवल को जाने के बाद, लोअर लो लगाने के बाद इसने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ जब इसको ब्रेक करे, तब आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इधर पे लगा दो, और जब इसको ब्रेक करने के बाद एक और हाई लगाने के बाद वापस नीचे की तरफ आए, फिर वापस ऊपर की तरफ इस लो को क्रॉस करें, तब आप अपना स्टॉप लॉस इस प्रकार से ट्रेल करते हुए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे कि आप प्रॉफिट को बुक भी करते जाएँ धीरे धीरे करके और अच्छा टारगेट ले सकें। तो कुछ इस प्रकार से आप परफेक्ट और एक्यूरेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और स्टॉप लॉस की हेल्प से हमेशा आप प्रॉफिट में होंगे। तो सबसे मेन बात हो गई हमारी स्टॉप लॉस की। कॉल पुट कब खरीदते हैं, कहाँ पे कॉल खरीदना होता है, कहाँ पे पुट खरीदना होता है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना होता है, बैंक निफ्टी कब ऊपर जाता है, निफ्टी 50 कब ऊपर जाता है, और किस प्रकार से इनकी कंपोनेंट क्या क्या करते हैं। निफ्टी 50 में हमारी टॉप 50 की कंपनियां रहती हैं, और बैंक निफ्टी में हमारे टॉप बैंक्स रहते हैं। तो आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 वर्क करता है, कॉल पुट कब खरीदते हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रीमियम डिके। एक प्रकार से ऑप्शंस में होता है, एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है। अगर मान के चलो आज आप इस ऑप्शन की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे के दिन है, अगर निफ्टी 50 में लेते हैं आप, आज इसकी 100 रुपये है, अगर ये ऑप्शन 100 रुपये में चल रहा है, इसकी प्राइस जो प्रीमियम है, अगर थर्सडे के दिन देखेंगे इसको, तो जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगी उसी लेवल तक, अगर मार्केट उसी लेवल पर रहा, तब इसकी वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू तक ही रहेगी। अगर कि इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 5 रही, तब तक इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। तो एक प्रकार से इसमें टाइम डिके होता है, यानी कि जैसा जैसा टाइम बढ़ेगा इसकी प्राइस घटती रहेगी। अगर मार्केट 100 पे भी है और 100 पे ही ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट की जैसे इस एक प्रकार से निफ्टी 50 की बात करें, अगर 18,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50, और एक हफ्ते मतलब जो एक्सपायरी के दिन है उस दिन भी 18,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इसकी वैल्यू आज 100 रुपये थी और उस दिन इसकी वैल्यू 5-10 रुपये, एक प्रकार से 5-10 रुपये रहेगी एक्सपायरी के दिन, क्योंकि जो इसका डिके लगा है, टाइम डिके, इसमें वैल्यू कम होती है। पुट में भी घटेगी, कॉल में भी घटेगी, दोनों में एक साथ डिके लगता है। और सबसे पहली बात करते हैं, इसमें होता है इन द मनी, ATM बोलते हैं, जैसे ATM, OTM, ITM। ATM वो होता है जिसमें मार्केट एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस पर काम करता है। इन द मनी वह होता है जिसकी मार्केट अभी 25,000 पे चल रहा है, और अगर आप कॉल ऑप्शन बाय किए हैं तो इसमें ATM वह होगा 24,000, 23,000, ये हो गए ATM। और अब बात करें हम OTM क्या होगा, अगर मार्केट 25,000 पे चल रहा है तो OTM कॉल ऑप्शन में यह होगा, जैसे कि 25,100 कॉल ऑप्शन में ये OTM होगा। और एट द मनी वो होता है जैसे आप 25,000 के ही स्ट्राइक प्राइस पे
ट्रेड कर रहे हैं। तो ये होगा एटीएम। तो आपको समझ में आया होगा कि एटीएम ओटीएम क्या होता है। ऐसा ही पुट में होता है। पुट में एग्जैक्ट अपोजिट होता है पुट में, जैसा कि कॉल ऑप्शन में देखा होगा आपने। तो कुछ इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम कुछ और डिटेल देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 100% आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो कि कुछ इस वीडियो में बताया होगा। यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।